नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रतिष्ठा तुलवानी। आइए चलते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन पर। पुरानी मंडी में धनलक्ष्मी राजपूती फैशन नामक दुकान में 15 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने आज मामा, भांजे और सौतेले बेटे को गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा से चोरों का पता लगाया, जिनको ढूंढने में राजस्थान के कई जिलों में छानबीन की गई और 900 किलोमीटर तक सर्च ऑपरेशन जारी करने के बाद इन चोरों को सफलतापूर्वक पकड़ा गया। पुलिस चोरी की गई राशि को बरामद करने में जुटी है। ये दिनांक 19 जनवरी 2025 को पुलिस थाना कोतवाली में उपस्थित होकर प्रार्थी नवनीत सिंगल ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी दुकान पुरानी मंडी में धनलक्ष्मी राजपूती फैशन के नाम से, जो कि सरावगी मेंशन में है, वहां स्थित है। और 18 तारीख को तकरीबन रात को 8:15 बजे वो अपनी दुकान पर लॉक करके गए थे। 19 तारीख को उनके स्टाफ ने सुबह जब देखा 10 बजे तो उनको दुकान के ताले टूटे हुए दिखाई पड़े, जिस पर उन्होंने चेक किया तो उनके 15 लाख रुपए उसमें गले में नहीं मिले और इस पर जो है एक एफआईआर कोतवाली थाने में दर्ज की गई। इसके बाद एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया श्रीमान एसपी साहब के आदेश के अनुसार, और टीम ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की पहचान की, तो उसमें सामने आया कि मोटरसाइकिल का जो है नकाबपोशों के द्वारा इस्तेमाल किया गया था वारदात में। इस पूरी घटना को खोलने में हमारी टीम ने तकरीबन 900 किलोमीटर तक जो है आरोपियों का पीछा किया। एक केवल संदिग्ध की पहचान हो पाई थी, जिसके आधार पर हमने पूछताछ नोट किया, जिसमें सबसे पहले हनुमान रेगर जो है, जो अभी रिसेंटली एक वारदात में अरेस्ट हुआ था नकबजनी की में दिसंबर 2024 में, उसको लेकर आए और उसके माध्यम से धीरे धीरे हमें पूरी वारदात का पता लगा। और हमारी जो टीम है वो झालावाड़, कोटा, बूंदी, देवली, निवाई, टोंक इत्यादि और जयपुर तक जो है गई, और जैसा मैंने आपको बताया 900 किलोमीटर तक इन्होंने जो है उनका पीछा किया और सक्सेसफुली जो है इस पूरी वारदात को उन्होंने ट्रेस आउट किया। इस वारदात में जो आरोपियों द्वारा स्वीकार किया गया है, टोटल 12 लाख रुपए जो है उसमें उन्होंने बताए, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एक है कन्हैया लाल उर्फ काना, उम्र 20 साल, निवासी गली नंबर 4, छोटी नागफनी, पुलिस थाना गंज, अजमेर। दूसरे हैं महेंद्र पुत्र रामदेव, उम्र 27 साल, निवासी टांटोटी, पुलिस थाना सराना, अजमेर। और तीसरा है हनुमान रेगर, उम्र 27 साल, निवासी बसाका बाड़ा, तहसील भिनाई, पुलिस थाना भिनाई, अजमेर। इनमें से कन्हैया लाल और हनुमान रेगर के खिलाफ अभी प्रथम दृष्टिया जो है जो चेक किया हमने, तो उसमें एक एक मुकदमा भी इनका होना पाया गया। आरोपियों से कुल जो है बरामदगी जो हुई है, एक हीरो HF डिलेक्स मोटरसाइकिल रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 60 SJ 0372, जिसका उपयोग उन्होंने नकबजनी के लिए किया था। इसके अलावा इनसे कुल बरामद राशि है 4,07,500 रुपए। ये जो राशि है, जैसा कि आरोपियों ने बताया, अभी अनुसंधान चल रहा है बाकी की राशि रिकवर करने के लिए। इसमें तीनों के मध्य जो है विभाजन हुआ। कन्हैया के हिस्से में 1 लाख रुपए और उसमें से 60,000 रुपए जो है उससे बरामद कर लिए। महेंद्र के हिस्से में 4 लाख रुपए थे, जिसमें से तकरीबन 1,97,500 रुपए बरामद हुए। 2 लाख रुपए वो कहीं जोडोले के प्रोग्राम में खर्च करना बता रहा है। और हनुमान को जो है 7 लाख रुपए जो है, जो कि इसमें सारी प्लानिंग उसी की थी, और ये अभी महीने भर पहले अरेस्ट भी हुआ था एक अन्य प्रकरण में। तो इसे 7 लाख रुपए जो है वो इसके पास हिस्से में आए, उसमें 1.5 लाख रुपए इससे बरामद हुए, जिसमें से कुछ पैसा इसने जोगड़िया माता के मंदिर में, और बाकी 3.5 लाख रुपए के लिए अभी जो है हमारी टीम प्रयासरत है, उसको भी रिकवर कर लेंगे। ये जो पूरी वारदात है, SHO कोतवाली दिनेश कुमार चौधरी का विशेष इसमें योगदान रहा, और इन्होंने जो है तत्परता दिखाते हुए स्वयं जो है टीम को लीड किया। इसके अतिरिक्त जो है राजेंद्र कांस्टेबल 1127, गोवर्धन कांस्टेबल 500, कुलदीप सिंह 1934 और राजू कंसोदिया और विनोद चालक, इन्होंने जो है बड़ा ही तत्परता के साथ में और बहुत ही पेशेंस के साथ में जो है ये काम किया, क्योंकि कोई फुटेज ऐसी क्लियर नहीं थी, नकाबपोश थे। केवल एक जो है लोकेशन मोबाइल की और कोई केवल जो है वो फुटेज जो मिली, जो संदिग्ध फुटेज, उसके आधार पर जो है पहचान के आधार पर इन्होंने
उनको ट्रेस आउट किया, तो ये पकड़ा ये रिकमेंडेबल जो है उनका जॉब है। कहाँ से लाए पकड़ के सर? एक को फगी से, बाकी एक को बिनाई से, एक को फागी से पकड़ा और एक को बिनाए से और एक को उसके निवासी स्थान से इन्होंने गिरफ्तार तो किया। मोटरसाइकिल जो थी इनकी थी या वो भी चोरी की थी? इसकी मंदिर की थी। महेंद्र की मोटरसाइकिल थी। सर क्या पहले से रैकी थी? इनको पता था कि इतनी मात्रा में नकदी है दुकान के अंदर पड़ी है, रैकी पहले से कर रखी थी? नहीं, अभी तक तो ये अनुसंधान में भी तो नहीं आया ऐसा, लेकिन पूछताछ अभी जारी है। रिमांड लिया इनका? रिमांड पे चल रहा है। हाँ, ईपीसी इनकी ली है। सर वारदात क्या केवल शौकियाना करते थे या नहीं, ये तो पहले से, जैसे महेंद्र अभी रिसेंटली अरेस्ट हुआ है तो अपराधी होगा आजकल। गहलोत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा पुष्कर में अयोध्या काशी विश्वनाथ की तरह भव्य ब्रह्मलोक कॉरिडोर का निर्माण को लेकर पुष्कर की जनता में आक्रोश देखा गया। लोग प्रोजेक्ट का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि प्रोजेक्ट को सार्वजनिक नहीं किए जाने पर विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं व दुकान मकान टूटने का भय उत्पन्न हो रहा है। कॉरिडोर के निर्माण के लिए गहलोत सरकार ने 500 करोड़ रुपए की बजट की घोषणा की है। राठौड़ ने कहा कि प्रोजेक्ट की डिटेल्स को टीवी पर चलाकर सार्वजनिक करना चाहिए ताकि लोगों के अंदर भय खत्म हो सके। कॉरिडोर को लेकर लोगों में भ्रांतियां फैल रही है, इस बारे में आपके कहना चाहिए? तो सबसे पहले तो मैं आप सबको केंद्र सरकार का बजट आया है उस पर मेरी प्रतिक्रिया देना चाहूँ। वो राजस्थान सरकार का बजट आने वाला है 19 तारीख को। नई साल आई है, बसंत पंचमी गई है, तो आप लोगों के माध्यम से आपको पुष्कर वासियों को मैं बधाई शुभकामनाएं देता हूँ और ये उम्मीद करते हैं कि पुष्कर पे पुष्कर राज की कृपा बनी रहे, ब्रह्मा जी की कृपा बनी रहे। और यहाँ पुष्कर एक ऐसा मैंने जो सपना देखा था कि पुष्कर जो देश के जो बड़े प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है अयोध्या, वैसा सुंदर पुष्कर बने, ये हमारा सपना है, ये मेरी इच्छा है। और मैं समझता हूँ कि प्रभु पुष्कर राज ब्रह्मा जी ये इच्छा अवश्य करें। उसी कड़ी में जब राजस्थान में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो मैंने ये प्रयास किया, हमारी सरकार ने प्रयास किया कि सारे धार्मिक स्थलों को बहुत ही सुंदर बनाया जाए। उसमें चाहे जयपुर का गोविंद देव जी का मंदिर हो, चाहे खाटू श्याम जी का मंदिर हो, चाहे पुष्कर का मंदिर हो, चाहे रामदेव जी का हो, चाहे तेजा जी का, ये सुरसरा वाला तेजा जी का मंदिर हो, इन सब पे हमने काम किया। खास तौर पे पुष्कर पे 500 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट हमने प्लान किया। मुख्यमंत्री जी ने बजट में पुष्कर विकास प्राधिकरण की घोषणा की और जो प्रसिद्ध आर्किटेक्ट हैं अनूप भरतिया जी, उनको मैं यहाँ लेके आए। हम पूरे पुष्कर की गली गली में हमने उनको घुमाया। तत्कालीन जिला कलेक्टर, जिला प्रशासन, एनडीए के अधिकारी साथ थे और एक हमने प्लान डिजाइन किया था कि पुष्कर का जो डेवलपमेंट हो वो अयोध्या की तर्ज पे हो, काशी विश्वनाथ की तर्ज पे हो, और उसका काफ़ी खाका हमने बना भी लिया। वो खाका क्या बना रहे हैं, पुष्कर के लोगों को हम इन्वॉल्व भी किया हमने। आप में से कुछ लोग जाके भी आए कि भाई आप देख के आओ कौन से शहर ज़्यादा बढ़िया है, वहाँ कौन सा मॉडल हम। तो उनमें से हमारे पुष्कर से कई लोग गए और बैजनाथ जी गए और कौन गए, तीर्थ पुरोहित संघ वाले गए थे। तीर्थ पुरोहित संघ वालों को हमने भेजा। कौन सी जगह गए? ये काशी गए। तो वो भेजा इसलिए कि भाई आप देख के आओ कि पुष्कर कैसा बना, मतलब मेरा कहने का। खैर, जनता का जनादेश सिरदारी है, सरकार हमारी चली गई, नई सरकार आई और ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई ये सरकार आएगी तो पुष्कर पर तो पूरा फोकस करें, क्योंकि पुष्कर के जो विधायक हैं सुरेश रावत साहब, वो तीसरी बार विधायक बने हैं और उनको राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री का एक तरह से कैबिनेट मंत्री बने हैं। पुष्कर राज की इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है। तो हमारे को ये उम्मीद थी कि पुष्कर को जैसा हमने
सोचा था, हमने प्लान किया था, उससे भी सुंदर बनाएंगे। हम सुन रहे हैं कि ब्रह्म कॉरिडोर के नाम से ये पुष्कर का विकास करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है। ये अगर जैसा हमने सोचा उससे भी अच्छा बनाए ब्रह्म कॉरिडोर, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि जो भी इन्होंने अपना प्लान किया है, जो मॉडल बनाया है, वो मॉडल पुष्कर के लोग, उसमें कांग्रेस और बीजेपी नहीं देख के जितने भी पुष्कर के प्रबुद्ध जन हैं, जिसमें पुष्कर के पार्षद भी आगे तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के, चाहे वो निर्दलीय हो, कांग्रेस के, बीजेपी के, तीर्थ पुरोहित भी आगे, प्रमुख यहाँ के व्यापार जो संगठन है वो भी आगे, और यहाँ के रहने वाले पुष्कर, चूँकि पुष्कर की नज़र केवल अजमेर जिला या राजस्थान पे नहीं, पुष्कर की नज़र पूरे विश्व की रहती है, क्योंकि यहाँ जो टूरिस्ट आता है वो दुनिया के हर देश का टूरिस्ट आता है। तो उन सब लोगों को मैं तो कह रहा हूँ कि ऐसा इम्पोर्टेंट आदमी जो भी यहाँ का जिला प्रशासन या पुष्कर प्रशासन जिनको जो एक सूची बनाए, और उन सब लोगों को वो इन्वॉल्व करे कि ये हमने ब्रह्म कॉरिडोर का जो डिजाइन है या मॉडल है वो लोगों को दिखाए, पूरा एक टीवी स्क्रीन बड़ा लगा के कि ये हमने डिजाइन किया है। हो सकता है उन्होंने जो प्लान किया हो वो बहुत सुंदर हो, सब लोग एग्री कर जाए, या हो सकता है उसमें से यहाँ की जो संभ्रांत लोग हैं उनमें कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी हों, कुछ धार्मिक लोग भी जानते हैं क्या होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। तो उन सब बातों को एक तरह से इंटीग्रेटेड प्लान को समावेश किया जाना चाहिए, ये हमारी, ताकि पुष्कर में जो लोगों को डर है कि कहीं मान लो निशान लग रहे हैं, किसी को दुकान टूटने की आशंका है, किसी को मकान टूटने की आशंका है, कहीं से सड़क गुजर जाए ये आशंका है, तो पुष्कर, मैं नहीं समझता हूँ कि पुष्कर का कोई भी नागरिक उस ब्रह्म कॉरिडोर के खिलाफ है और नहीं होना चाहिए। लेकिन जो प्लान ब्रह्म कॉरिडोर बने उसकी पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ लोगों को दिखाना चाहिए और लोगों के सुझाव आमंत्रित करना चाहिए। हो सकता है कोई अच्छे सुझाव दें, उनको इनकॉर्पोरेट कर लो, और कोई लगे कि भाई ये सुझाव ठीक नहीं है उसको मत मानिए आप, लेकिन जनता को दिखा के ब्रह्म कॉरिडोर बनाया जाना चाहिए। अभी जो भ्रांतियाँ फैल रखी है, लोगों में आक्रोश हो रखा है, विरोध कर रहे हैं, कॉरिडोर नहीं होना चाहिए। नहीं, कॉरिडोर नहीं होना चाहिए का नहीं है, मैं जो समझ रहा हूँ कॉरिडोर में क्या बन रहा है ये जानना चाह रहे हैं लोग, देखना चाह रहे हैं कि भाई एक मॉडल बता दो। जब भाई सरकार का काम यही तो है ना कि हम एक पुष्कर को बहुत सुंदर बनाना चाह रहे हैं। 19 जनवरी या 12 जनवरी 2019 को 12 जनवरी 2019 को मोदी सरकार ने ये बड़ा फैसला किया था ईडब्ल्यूएस का, लेकिन वो फैसला तो कर दिया, ईडब्ल्यूएस का 10% रिजर्वेशन दे दिया, उसके साथ कुछ शर्तें जोड़ी, और वो शर्तें ऐसी जोड़ी जिनमें जो खास शर्त थी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, जिनको हटानी चाहिए, वो शर्त थी कि जिसके पास 5 एकड़ ज़मीन होगी उसको ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके नहीं मिलेगा। अगर 5 एकड़ ज़मीन होगी तो वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं आएगा, रिजर्वेशन नहीं मिलेगा उसको। जिसके पास 200 वर्ग गज का प्लाट होगा उसको भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में नहीं रखेंगे। 200 वर्ग गज, चाहे वो प्लाट गांव में भी हो। 100 वर्ग गज का नगर पालिका नगर निगम की सीमा में आएगा, 100 वर्ग गज का, तो उसको भी लाभ नहीं मिलेगा। 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट अगर किसी के पास है तो उसको भी लाभ मिलेगा, जो सड़क पर रहने वालों को मिलेगा। तो कहने का मतलब हो गया कि वो रिजर्वेशन देना और नहीं देना वो बराबर हो गया। ये आरक्षण की शर्तें लगाई, वो मैं बता रहा हूँ आपको। एक शर्त रखी 8 लाख रुपए इनकम से, जिसकी कम होगी ज़्यादा होगी उसको भी नहीं मिलेगा, यानी 8 लाख रुपए तक इनकम हो। तो 8 लाख की इनकम की तो व्यवहारिक बात है, लेकिन बाकी जो शर्तें थी जमीन वाली, ये शर्तें बिल्कुल भी उसमें कोई फिर किसी को लाभ मिल रहा ही नहीं था। तो ये मोदी जी ने किया। फिर हमने जब ये सारी चीज़ की स्टडी करी तो हमने ये देखा कि भाई राजस्थान के जब हमारी सरकार थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे, तो हमने उनको निवेदन किया कि साहब भारत सरकार तो कब करेगी,
कैसे करेगी, लेकिन आप चाहो तो राजस्थान में भी इसका हमको फायदा मिल सकता है। इस कैटेगरी के लोग जो ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, माथुर, उसमें सिंधी भी हैं, उसमें पंजाबी भी हैं, जितने भी जनरल कास्ट के जो लोग हैं, तो गहलोत साहब को ये पीड़ा हमने बताई, साहब ये अव्यवहारिक है, जिससे हमारे बच्चियों को नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं बन रहे थे, तो उन्होंने एक्सपर्ट राय लेके और ये जो शर्तें थी जमीनों की, वो सारी शर्तें हटाते ही ये हटाई 19 में तो मोदी जी ने दिया, और ये 8 महीने बाद में 20 में ये शर्तें अशोक गहलोत जी ने राजस्थान स्टेट के लिए ये हटाते ही EWS के सर्टिफिकेट बनना शुरू हो गए। अब बच्चे, इन जाति के बच्चों को नौकरियां, आप सिपाही से लेके RS अफसर तक बहुत से बच्चे बनने लगे। RS का रिजल्ट आप देख लेना, RGS का रिजल्ट देख लो, सब इंस्पेक्टर भर्ती का देख लो, टीचर का देख लो, नहीं, और लोग बहुत ही सेटिस्फाई हैं। एडमिशन जो राजस्थान विश्वविद्यालय में EWS कैटेगरी के बच्चे कम होने लगे थे, अब 10% कोटा होने से बड़े जो शिक्षण संस्थान हैं उनमें भी एडमिशन होना शुरू हो गया। हमने ये बात जगह जगह पे जहाँ भी मौका लगा, मैं ये कह रहा हूँ कि भारत सरकार को भी इसी ढंग से, जैसा राजस्थान में लागू हुआ, ऐसा गवर्नमेंट जो भारत सरकार की नौकरियाँ हैं उसमें भी अगर कोई ये ऐसा ही कर दे, तो भारत सरकार की जो नौकरियाँ हैं उसमें भी हमारे बच्चियों को लाभ मिलने लगेगा। राज्य सरकार की एक बड़ा इशू है, और ये इशू ऐसा है कि अच्छा, हमने तो सफल किया है यहाँ, हालांकि अब बीजेपी के MLA, कांग्रेस के MLA विधानसभा में भी सवाल उठा रहे हैं, लिख के भी दे रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मोदी जी की सरकार को जब वो खुद ही 10% आरक्षण दिया है, तो इन शर्तों को जब राजस्थान में हटा दिया, तो पूरे देश में ये हटा दिया, तो EWS कैटेगरी की जाति के लोगों को फायदा मिलने लगा। संपत्ति क्लोज हटा दें, संपत्ति क्लोज, ये जो राजस्थान मॉडल लागू कर दें, मतलब केवल 8 लाख की जो इनकम है, 8 लाख तक उसके दायरे में, उस दायरे में रखो, बाकी संपत्ति की जो जमीनों की आर्थिक आधार पे ही रखा जाए, हटा दें। जो गहलोत साहब हटा दिया और यहाँ लाभ मिल रहा है राजस्थान में, तो ऐसा कैसा लाभ केंद्र की नौकरियों में मिल जाएगा। सिविल लाइंस थाने में एक युवती ने पड़ोसी युवक पर आपातजनक फोटो वीडियो बनाने और उसे ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज करवाया। युवती का कहना है कि जब वह अपने घर पर नहा रही थी, तभी पीछे के गेट से एक पड़ोसी युवक ने आकर उसकी आपातजनक तस्वीरें खींच ली, जिसके चलते वह युवती को ब्लैकमेल कर रहा है। पुलिस ने यह मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। हमारे थाना क्षेत्र में रहने वाली पीड़िता कल दिनांक 7/2/2025 को थाना पर उपस्थित हो बताया कि दिनांक 5/2/2025 को मैं बाथरूम में नहा रही थी, तो पीछे के गेट से उनका कोई पड़ोसी आके उनकी फोटो खींच के और उससे ब्लैकमेल कर रहा है, जिस संबंध में थाना में प्रकरण दर्ज हुआ है, जिसका अनुसंधान कृष्ण कुमार जी से द्वारा किया जा रहा है। धारा 77 और 126 क्लोज 2 BNSS में दर्ज कर किया गया है। सर वीडियो बनाने के बाद में धमकी, हाँ, धमकी मिल रही है, उनको ब्लैकमेल करने की धमकी दे रहे हैं। इस संबंध में प्रकरण दर्ज है, अनुसंधान जारी है। मेरा नाम हरिराम एसआई, थाना सिविल। उत्तराखंड अल्मोड़ा के 38वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन खेल में पदक जीतकर आई तमन्ना टाक और पायल टाक का अजमेर रेलवे स्टेशन पर अजमेर योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन और परिवारजनों के सदस्यों ने साफा और माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। दोनों ही खिलाड़ियों ने आर्टिस्टिक पेयर में कांस्य पदक जीता और अपने राजस्थान का, अजमेर का, माता पिता और गुरुजनों का नाम गर्व से ऊंचा किया। इन्हीं के साथ आर्टिस्टिक ग्रुप में अर्जुन परामर, पवन मुथा, अर्जुन परिहार, हर्ष जैन, धीरज शर्मा ने भी कांस्य पदक जीतकर राजस्थान का नाम रोशन किया। ये सभी खिलाड़ी आगामी एशियन गेम्स में योगासन गेम में भारत की ओर से टीम में खेलेंगे। उत्तराखंड अल्मोड़ा 38वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन खेल से पदक जीतकर आई तमन्ना टाक व पायल टाक का अजमेर रेलवे स्टेशन पर अजमेर योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन व परिवारजनों के सदस्यों ने साफा व माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। दोनों ही खिलाड़ियों ने आर्टिस्टिक पेयर में कांस्य पदक जीतकर अपने राजस्थान का, अजमेर का, माता पिता व गुरुजनों का सिर गर्व से ऊंचा किया। राजस्थान योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सचिव संदीप कामनिया ने बताया कि राजस्थान से चयनित होकर राष्ट्रीय खेलों में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर तमन्ना टाक व पायल टाक ने आर्टिस्टिक पेयर में कांस्य पदक जीता। वहीं आर्टिस्टिक ग्रुप में अर्जुन परमार, पवन मुथा, अर्जुन परिहार, हर्ष जैन व धीरज शर्मा ने भी कांस्य पदक जीता। ये सभी खिलाड़ी आगामी
एशियन गेम्स में भी योगासन गेम में भारत की ओर टीम से खेलेंगे। राजस्थान योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेदा ने बताया कि कोटा जिले में उर्मिला व्यास ने भी इस 38वें राष्ट्रीय खेलों में निर्णायक की भूमिका निभाई। वहीं जोधपुर जिले से गजराज सिंह ने राजस्थान योगासन के कोच की भूमिका निभाई। अजमेर योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सभी अधिकारियों सुनील जोशी, यतेंद्र शास्त्री, नीरज चौधरी, सुशांत ओझा, कमलेश पुरोहित, अंकित रंगा, वीरेंद्र शर्मा, भागवत सिंह, प्रिया राजावत, रेणु शर्मा, रेणुका कश्यप ने स्वागत किया व शुभकामनाएं प्रेषित की। नमस्ते, मेरा नाम तमन्ना टाक है। मेरा नाम पायल टाक है। भारत सरकार द्वारा 38वें राष्ट्रीय खेल योगासन प्रतियोगिता अल्मोड़ा उत्तराखंड में आयोजित हुई थी, जिसमें 22 राज्यों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। इसमें 5 इवेंट हुए थे: ट्रेडिशनल, आर्टिस्टिक सिंगल, आर्टिस्टिक पेयर, रिदमिक पेयर और आर्टिस्टिक ग्रुप। हमने आर्टिस्टिक पेयर इवेंट में हिस्सा लिया था और हमने इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया। आज हमारा RYSN AYSS सोसाइटी ने सम्मान किया और उन्हीं के मार्गदर्शन से हमने ये जीत हासिल की है। साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे सचिव महोदय RYSS सोसाइटी के सर संदीप जी कासनिया को और हमारे माता पिता और गुरुजनों का, जिन्होंने हमारा खेल के प्रति उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद। फायसागर रोड स्थित फिल्टर प्लांट के पास एक युवक और युवती अपनी गाड़ी पर जा रहे थे। तभी पीछे से 2 युवक बाइक पर सवार होकर आए और महिला की चेन खींचकर चले गए। इस घटना को तुरंत थाने में दर्ज करवाया गया और थाना द्वारा एक टीम गठित की गई और 15 मिनट के अंदर ही चेन स्नेचर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद ये मालूम पड़ा कि दोनों अपराधियों का पूर्व भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। आज दिन में करीब 3:15 बजे के लगभग एक टेलीफोन से इत्तला प्राप्त हुई कि फायसागर रोड पे फिल्टर प्लांट के पास में राजकुमार जी नाम के व्यक्ति और उनके साथ में उनकी मिसेज थी आशा देवी, स्कूटर पे जा रहे थे। पीछे से एक बाइक सवार थे 2 जने, जो झपट्टा मार के चेन लेके निकल गए। ये सूचना प्राप्त होने पर मैं चौकी स्टाफ श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और ADCSP साहब सिटी मुख्यालय अजमेर के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई। उस टीम में CI साहब और मैं SI लाल सिंह जी हेड कांस्टेबल, रतन जी हेड कांस्टेबल, फूल सिंह जी हेड कांस्टेबल, सुमेर जी, अरुण जी कांस्टेबल, पंकज जी कांस्टेबल, रामचंद्र जी कांस्टेबल, राजेश कुमार कांस्टेबल, प्रदीप कुमार कांस्टेबल तुरंत ही उस मोटरसाइकिल सवारों को तलाश की और विथ 15 मिनट में ही उनको पकड़ लिया। और पकड़ने के बाद में उनसे वो चेन बरामद की गई और जो प्रयुक्त में जो वारदात में जो मोटरसाइकिल यूज में ली गई वो भी हमने जब्त कर ली। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड? आपराधिक रिकॉर्ड है। आरोपी है रोशन कुमार पुत्र मोहनलाल, ये संजय नगर का रहने वाला है, और नितेश उर्फ सोंटी पुत्र सज्जन सिंह है, जो कोरडा का रहने वाला है। दोनों ही पूर्व में 8-8, 10-10 मुकदमे उनके चेन स्केचिंग और चोरी के। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अजमेर जिले में जश्न मनाया गया। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने जा रही है, जिसके चलते भाजपा के कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ ये जश्न को मनाया। सरकार बनी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जिनका सपना है कि ये देश विकसित राष्ट्र बनना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर उन्होंने विकसित भारत की कल्पना करी है। और दिल्ली के अंदर 10 साल तक जो केजरीवाल जी ने अखंड भ्रष्टाचार में डूब गए, उन्होंने शीश महल बनाए, शराब घोटाला किया, 1 बोतल के साथ 1 बोतल फ्री देने की योजना बनाई और जनता क्लिनिक खोले, उसमें लूट मचाई। उस दिल्ली में
केजरीवाल जी के शासन का अंत हो गया है और कमल का फूल खिला है। केजरीवाल जी खुद अपनी सीट से हार गए। बहुत खुशी की बात है कि अब दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली की प्रगति होगी और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनी है, अब विकास की गंगा बहेगी। देखिए, आज का दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि जब दिल्ली के अंदर 15 वर्षों के बाद जिस प्रकार से आप पार्टी का शासन था और उस आप पार्टी का जिससे झूठ और लूट की सरकार दिल्ली के अंदर दी और इसी कारण से कहीं न कहीं दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया। हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से आप पार्टी के नेताओं ने, माननीय केजरीवाल जी ने, आतिशी जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने, जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव का हम अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से एक भ्रम फैला करके इस देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी तो आरक्षण समाप्त करेगी। आज जनता ने उसका जवाब दिया कि उन्होंने जो आरोप लगाए थे, जो भ्रम फैलाया था, वो बिल्कुल गलत था। और मैं कह सकता हूं कि ये आप पार्टी का हारना इसलिए भी जरूरी था कि जिस प्रकार से चुनावी जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा महायज्ञ होता है, उस महायज्ञ को जिस प्रकार से और एक गलत दिशा देने का प्रयास कि फ्री के नाम पर वोट मांगने का अधिकार, फ्री के नाम पर जनता को गुमराह करने का जो एक काम आप पार्टी ने किया था, आज उस पर कहीं न कहीं विराम लगा है। और जो मुद्दों की आधार पर जो चुनाव होने चाहिए थे, वो उन पर कहीं न कहीं रोक लगी थी आप पार्टी के कारण। अब पुनः एक बार इस देश में और दिल्ली में लोकतंत्र पैदा होगा। और दिल्ली की जनता का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर मुहर लगाई और उसकी वजह से आज आप पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। माननीय अरविंद केजरीवाल स्वयं हारे, मनीष सिसोदिया जी हारे, उनके सभी वरिष्ठ नेता सभी हार गए। कुल मिलाकर के लोकतंत्र की जीत है, ये विचार आधारित पार्टी के मुद्दों की जीत है और दिल्ली की जनता को उसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति की ओर से चेटीचंड 2025 के अवसर पर आयोजित होने वाले 11वें पखवाड़ा महोत्सव की तैयारी बैठक 9 फरवरी को आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष कमल प्रकाश कृष्णानी ने बताया कि 9 फरवरी 2025 को साढ़े 4 बजे से रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स अजमेर में बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में शहर के अलग अलग धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। किन्नर समाज का महासम्मेलन 16 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई अधिकारियों को निमंत्रण पत्र दिए गए हैं। सलोनी बाई ने बताया कि सम्मेलन के दौरान 10 दिन तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसमें बाहर से आए सैकड़ों किन्नर शामिल होंगे। राधे राधे साहब, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हमारे यहाँ 16 फरवरी का हमारे समाज का किन्नर महासम्मेलन है। 16 फरवरी से टर्निंग पॉइंट वैशाली के अंदर और शुरुआत है और उसमें हमारे सभी तरीके के कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, हवन पूजा होगी 15 तारीख को और भी बहुत सारे हमारे समाज के किन्नर लोग आएंगे और अच्छी अच्छी कामना करने के लिए अजमेर वासियों के लिए, अपने राजस्थान के वासियों के लिए। और बस 22 तारीख का हमारे यहाँ पे जजमानों के लिए निमंत्रण दिया गया है कि वो आए, पधारे और आकर के आशीर्वाद ले, सदा फले फूले, खूब तरक्कियां हो, घनी कम्मा। तो ये थी आज भर की खास खबरें। इसी तरीके से आप लोगों के बीच फिर मौजूद होंगे। जब तक देखते रहिए स्वामी न्यूज़।